बीच में चल रहे तनावपूर्ण हालात को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम के जिला उपायुक्त ने जो है ड्रोन और कम उड़ान वाली वस्तुओं के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने जो ये आदेश है वो जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही कई ऐसी एक्टिविटीज हैं जिस पर रोक लगाने के उद्देश्य से सुरक्षा कारणों के तहत ये जारी किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे गुरुग्राम में किसी भी तरह के समारोह और गतिविधियों के दौरान आम जनता के द्वारा ड्रोन, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर, पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंगबाजी और चीनी माइक्रो लाइट के इस्तेमाल का किसी भी तरीके की आतिशबाजी फोड़ने पर 7 जुलाई तक जो है प्रतिबंध लगाया गया है। जिलाधीश अजय कुमार की अगर माने तो वर्तमान हालात को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत साइबर कैफे, पीजी, गेस्ट हाउस, होटल, मकान मालिकों, कार्यालयों को ये निर्देश जारी किए गए हैं कि वे रजिस्टर में दर्ज हर एक किराएदार का रिकॉर्ड रखें और इसके साथ ही उसके पहचान पत्र की फोटोकॉपी भी रिकॉर्ड के रूप में रखें। अगर एक सप्ताह से अधिक समय तक रुकना है तो जिला गुरुग्राम में पुलिस वेरिफिकेशन भी यहाँ पर जरूरी कर दी गई है। RWS के साथ आज मीटिंग की गई जिसका मुख्य उद्देश्य इस सिचुएशन में जो भी गवर्नमेंट की हिदायतें हैं और एडवाइजरी है उन मैसेजेस को सभी रेजिडेंट्स तक पहुंचाने के लिए ही इन सभी को बुलाया गया था। और इसमें सभी से यही अपील की गई है कि किसी तरह की अफवाह पे यकीन ना करें और जो एडवाइजरी हमने जारी की है, एयर स्ट्राइक वार्निंग सिग्नल्स के मद्देनज़र जब भी सायरन ब्लो किया जाएगा उसके बाद क्या क्या आपने एहतियात बरतनी है, क्या क्या आपके स्टेप्स रहेंगे एंड ब्लैकआउट जब होगा तो उस सिचुएशन में क्या किया जाना है, इन सब हिदायतों को उनको बताने के लिए ही आज की मीटिंग रखी गई थी। सिचुएशन के मद्देनजर सरकार द्वारा सभी अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टी जो है वो रद्द कर दी गई है और इसके अतिरिक्त ड्रोन फ्लाइंग को लेके और साथ ही साथ जो सेलिब्रेटरी तौर पे फायर क्रैकर्स बर्स्ट किए जाते हैं उसको भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बैन किया जा रहा है ताकि किसी तरह का पैनिक जो है इससे ना फैले और कोई एंटी सोशल गतिविधियां जो हैं कोई ड्रोन के माध्यम से कोई इनको अंजाम दे सकता है उनको भी बैन किया जा रहा है। सर और इसके अलावा क्या गोदाम भी बंद किए गए पटाखे के? बेसिकली फायर क्रैकर्स की बस्टिंग को हमने बंद किया गया है और इसके अतिरिक्त उसमें अगर पटाखे गोदाम को बंद करने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी अकॉर्डिंगली विल इशू इंस्ट्रक्शन एंड जो भी संबंधित अधिकारियों के माध्यम से वो क्लोज डाउन किया जाएगा। अलर्ट सायरन को लेकर भी कोई रहेगा कि कितने किलोमीटर के दायरे में सायरन बजेगा शहर के मुख्य चौक पर या सरकारी? इसमें जो सायरन हमारे पास अवेलेबल हैं चाहे सिविल डिफेंस का है, इसके अतिरिक्त हमारे RWS के पास भी मीटिंग में सभी ने बताया कि उनके पास भी सायरन अवेलेबल हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल हैं। इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट से के इंस्ट्रक्शंस के बाद काफ़ी संख्या में नए सायरन जो हैं वो परचेज किए जा रहे हैं एंड एट वेरियस लोकेशंस हम इन सायरन्स को लोकेट करेंगे जिसमें बड़े सायरन की 5 किलोमीटर तक की रेंज है और जो छोटे सायरन्स हैं 2 किलोमीटर तक की रेंज के वो सारे लगाए जा रहे हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि सभी तक पूरे डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट को उनके थ्रू रीच आउट किया जा सके क्योंकि पिछली बार जो हमने मॉक ड्रिल की उसमें कुछ गैप्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए थे। सोशल मीडिया पर सर जो मोब लिंचिंग जैसी अफवाहें फैल रही हैं इस पर किस तरह से लोग ये अपील वेरियस चैनल्स के थ्रू की जा रही है कि जो भी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे या और किसी माध्यम से पहुंच रही है उसको इमीडिएट बेसिस पे वैसे यकीन ना करें। जो आधिकारिक तौर पे सूचनाएं जारी हो रही हैं गवर्नमेंट के जो चैनल्स हैं या और हमारी तरफ से जो हमारे हैंडल्स के थ्रू जारी हो रही हैं उन्हीं पे रिलाई करें और जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको वेरीफाई जरूर करें। सर मीटिंग के दौरान आप लोगों के साथ आज आपने मीटिंग की है, क्या कुछ उसके लिए प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है। इसमें हमारे पास रिक्वेस्ट भी रिसीव हुई है कि जितने हमारे होटल्स हैं जिसपे कोई लॉन्ग स्टे पे लोग आए हैं तो उनको भी वेरीफाई किया जाए और जो शॉर्ट स्टे पे है तो उनका जो एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है तो उसको और सख्ती से और अवेयर होके सारे होटल्स उसको इम्प्लीमेंट करें। इसके लिए भी निर्देश जो हैं हमारे BNSS के 163 के ऑर्डर के तहत वो जारी किए गए हैं और जितने भी इस तरह के कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई संदिग्ध गतिविधि है उस पे जो पुलिस डिपार्टमेंट है पूरी तरह से नजर रख रहा है। रेलवे स्टेशन पर भी सर किस तरह की इसके लिए भी स्पेशल जो हिदायतें हैं वो कमिश्नर पुलिस द्वारा जारी की जा चुकी हैं ताकि जो नीचे तक का अपना सिस्टम पुलिस डिपार्टमेंट का सिस्टम है, अमला है,
वो सारा चुस्त दुरुस्ती से इसमें कार्य करे और सभी जो हमारे मेजर पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे आपने जिक्र किया, जिसमें रेलवे स्टेशन है और बस स्टैंड है और मेजर पब्लिक प्लेसेस हैं, उन पर नजर रखी जाए। और सर ये जो सामूहिक कार्यक्रम होते हैं इन पर भी कभी किस तरह की रोक लगाई जाती है, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी, कोई अपील इस तरह की? अभी जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जो जारी किए गए हैं वो ड्रोन फ्लाइंग के मद्देनजर जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो होटल्स को इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, एंड थर्डली जो बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स हैं इस पे हमने हिदायतें जारी की हैं। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे सिचुएशन डिमांड करेगी उसके अकॉर्डिंगली हम और प्रोविजन जो हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे। सर शैक्षणिक संस्थान पर तो भी किस तरह की छुट्टियां दी? अभी कोई ऐसी ऑर्डर्स जो हैं वो आधिकारिक तौर पे हमने जारी नहीं की। सर एक नागरिकों के नाम सर एक मॉकड्रिल की गई थी जिसमें सभी गुरुग्राम वासियों से मेरी यही अपील है कि जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी है उसके मद्देनजर सारे हिदायतों की पालना करें। इसके अतिरिक्त अफवाहों पे यकीन ना करें। कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो उसको ज़रूर आधिकारिक तौर पे जो इंफॉर्मेशन जारी की जा रही है उस पे ध्यान दें। साथ ही साथ जब भी कोई एयर रेड वार्निंग हमारे पास रिसीव होती है उसमें सायरन जो ब्लो किया जाता है तो उसके बाद ब्लैकआउट, अगर रात के वक्त हो तो ब्लैकआउट पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसमें सारे जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो बंद कर दी जाएगी। साथ ही साथ बेसिकली खुद को सेफ करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए विंडोज और डोर्स से दूर चले जाएं, कर्टेन्स लगा लें और अपने जो इन्वर्टर्स हैं या बैकअप है उनको भी स्विच ऑफ कर लें और अपने जो मोबाइल्स हैं वो ऑलरेडी चार्ज कंडीशन में रखें। जो फ्लैश लाइट्स है वो भी अपने पास अवेलेबल रखें और जैसे ही एयर रेड जो वार्निंग ऑल क्लियर हमें सिग्नल मिलता है उसके बाद सेकंड सायरन है वो उसके बाद ब्लो किया जाएगा। अकॉर्डिंगली ब्लैकआउट पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रशासन का सहयोग दें। जिला उपायुक्त ने गुरुग्राम के तमाम RWA से मीटिंग करके उनसे सहयोग की अपील की है ताकि देश के जो आदेश हैं वो सही तरीके से पालन हो सके। जिला उपायुक्त ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति आदेशों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।